अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ 4 पीस काफ़ी नहीं होते, इनके साथ कुछ एडिशनल पीस भी होते हैं। मैं इसके ऊपर तो बाद में इज़हार ख़याल करूँगा कि 4 पीस काफ़ी होते हैं या नहीं होते, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा पीस कौन से होते हैं। तो 3 पी हैं जिनको सर्विस इंडस्ट्री के हवाले से एक्स्ट्रा पीस कहा जाता है। एक पीपल हैं, लोग यानी स्टाफ है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं और इंटरेक्शंस हैं। फिर प्रोसेसेस हैं जिसमें यानी कि सर्विस किस तरह से डिलीवर होती है। और फिर फिज़िकल एविडेंस है कि जो सर्विस, चूँकि आपको मालूम है, वो टेंजिबल और विजिबल नहीं होती, वो सिर्फ फील की जाती है जब वो डिलीवर हो जाती है। तो समझने की चीज़ ये है कि वो चीज़ जो इंटेंजिबल और इनविजिबल है, उसका फिज़िकल एविडेंस यानी जिस आउटलेट या जिस ऑफिस से वो प्रोवाइड की जाती है, वो एक तरह से क्वालिटी को इंडिकेट करता है। तो ये 3 पी कुछ लोग इसरार करते हैं। मैं इसके ऊपर अब ज़्यादा अपनी जो डिफरेंट ओपिनियन है वो आपसे शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन कर रहे हों तो आप भी इन तीनों पीस का यानी पीपल, प्रोसेस और जो फिज़िकल एविडेंस है उसका ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा, अब और जो अहम हमारे पास मार्केटिंग में इशू है वो बायर बिहेवियर का इशू है। देखिए, बायर बिहेवियर, चूँकि मैंने आपको बताया बायर और कस्टमर जो है वो सेंट्रल होता है मार्केटिंग के अंदर। आपका कस्टमर जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, कस्टमर बिहेवियर का असल में मतलब ये है कि कस्टमर परचेज डिसीजंस किस तरह से करता है, वो क्या ख़रीदता है, कितना ख़रीदता है, कब ख़रीदता है, कहाँ से ख़रीदता है, क्यों ख़रीदता है। ये सब सवालों का जो जवाब है वो कंज्यूमर बिहेवियर या बायर बिहेवियर कहलाता है। अच्छा, अब हमारे लिए एक चीज़ बहुत अहम है कि हम इस सवाल का जवाब जानें कि कंज्यूमर बिहेवियर को या कस्टमर या बायर बिहेवियर को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, जो बायर बिहेवियर की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मसलन ये जानना कि कंज्यूमर बिहेव किस तरह से करते हैं, हमें ये हेल्प करता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएं। फिर हमें उनको टारगेट करने में और पर्सनलाइज करने में ये हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद फिर कस्टमर को सेटिस्फाई करने में और उसको अपना लॉयल बनाने में ये हमारी मदद करता है। और हमारी जो मार्केटिंग की सेल्स हैं और जो हमारी कन्वर्जन्स हैं यानी कन्वर्जन इनटू द बाइंग, उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमें बायर बिहेवियर जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए आइए हम एक स्टेप अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं वो जो कि बायर बिहेवियर को, यानी कोई बायर क्या ख़रीदता है, कब ख़रीदता है, क्यों ख़रीदता है, कैसे ख़रीदता है, इसको जानना ज़रूरी है। मसलन किसी ऐसे मुल्क के अंदर, इवन हम अपने मुल्क वतन अज़ीज़ में पाकिस्तान में बात करें तो ख़ास त्योहारों पर, ख़ास दिनों में कुछ चीज़ों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है? ज़ाहिर है हम इसको अगर हम जानते होंगे तो हमारे लिए अपनी बिज़नेस को बेहतर तरीके से चलाना मुमकिन हो सकेगा। तो जो पहला फैक्टर बायर बिहेवियर को अफेक्ट करता है वो कल्चरल फैक्टर है। ये लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा। कल्चर के बारे में हम सब लोग ये जानते हैं कि कल्चर से मुराद ये होती है कि किसी जगह पर जो लोग हैं वो किस तरह से रहते सहते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, त्यौहार कौन से मनाते हैं, शादी ब्याह की रस्में कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें आपका कल्चर डिफ़ाइन करता है। और कल्चर के अंदर रिलीजन भी शामिल होता है और रिलीजन जो है वो डिस्टिंक्ट कल्चर पैदा करता है। अच्छा, अगर आप कल्चर को समझते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि लोग कुछ चीज़ें क्यों ख़रीदते हैं और कुछ चीज़ें क्यों नहीं ख़रीदते हैं। दूसरा फैक्टर है सोशल फैक्टर, यानी सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके जो पीयर्स होते हैं वो आपके सोशल सेटअप का हिस्सा होते हैं। तो सोशल फैक्टर्स को भी आपने देखना है, ये कल्चर से मुतासिर भी होता है और कल्चर के अंडर भी इसको हम देखते हैं। फिर आपके पर्सनल फैक्टर्स हैं, मसलन आपकी एज क्या है,
आपकी इनकम क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, ये भी आपके बायर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों से आप मोटिवेट होते हैं, आपकी परसेप्शन कैसे बिल्ड होती है, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपके बायर बिहेवियर को शेप करती हैं। तो इनको समझ के आप ये समझ लेते हैं कि हमारा मार्केटिंग मिक्स क्या होगा और हम उसको किस तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और अहम चीज़ ये है कि ये देखा जाए कि जो हमारा बायर बिहेवियर है उसको कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती हैं और किस तरीक़ों से जो आपके बायर्स हैं वो बिहेव करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ समझने की ये है कि यहाँ 4 किस्म के बायर बिहेवियर्स हैं जिनका ज़िक्र किया जाएगा। एक हमारे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, एक हमारा डेजोनेंस रिड्यूसिंग बायर बिहेवियर है, एक हमारा हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है और एक हमारा वैरायटी सीकिंग बायर बिहेवियर है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है ना, ये आम तौर पे उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है जो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व होती है। जैसे आप कोई घर ख़रीद रहे हैं या आप कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं। अच्छा, डेजोनेंस रिड्यूसिंग बायर बिहेवियर जो है वो भी हाई इन्वॉल्वमेंट होता है और ये फ्यू इसके अंदर चॉइसेस होती हैं हमारे पास, और आम तौर पर बायर्स जो हैं वो फ्यूअर चॉइसेस की वजह से प्रॉब्लम महसूस करते हैं। जो ख़रीद लिया उस पर उस तरह मुतमिन नहीं होते, उन्हें लगता है जो छोड़ दिया उन्हें वो ख़रीदना चाहिए था। आम तौर पे आपकी होम अप्लाइंसेस के अंदर ये चीज़ हमारे सामने आती है। तो दूसरे दो हमारे बाइंग बिहेवियर हैं, जिस तरह हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है और वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर हैं, उनको भी हम देखते हैं। जो हमारा हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है वो असल में लो इन्वॉल्वमेंट और ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए होता है जिसमें बहुत ज़्यादा थॉट इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि आपने टूथपेस्ट वगैरह ख़रीदी है या ख़रीदते हैं। इसी तरह से वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर भी लो इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर आप चेंज पसंद करते हैं, जिस तरह आइसक्रीम है, सोडा है, बिस्किट्स वगैरह हैं, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं। तो ये आपके मुख्तलिफ़ तरह के बाइंग बिहेवियर हैं। आपको एज अ बिज़नेस देखना है कि आप जो प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं वो किस कैटेगरी ऑफ बाइंग बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व करती है और फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को लेकर चलते हैं। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी। शुक्रिया।